गुजरात से एक दुखद खबर सामने आई है। नकली अवैध शराब के सेवन की वजह से कई परिवार उजड़ गए हैं। इस पर आम आदमी पार्टी ने इस मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा है कि गुजरात के जो मुख्यमंत्री हैं उन्हें एक भी पल अपने पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है, इस्तीफा देना चाहिए। इस मामले में बात करने के लिए मेरे साथ में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह हैं। आपने इस्तीफा मांगा है? जी बिल्कुल इस्तीफा मांगा है, क्योंकि गुजरात में 28 लोगों की जान गई है। अभी तो और भी संख्या बढ़ रही है जो मुझे जानकारी मिली। गुजरात एक ऐसा प्रदेश है जहां पे कि घोषित तौर पे शराबबंदी है। अब ऐसे राज्य में जहां पर शराबबंदी है, आप नकली शराब का धंधा चलवा रहे हैं। किसके संरक्षण में ये सब कुछ हो रहा है? क्या वहां के प्रशासन को पता नहीं है? पहले भी कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं और मैं आपको वो चिट्ठी दिखाता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चिट्ठी है कि ये ग्राम पंचायत की चिट्ठी है और ये इस गुजराती में है, इसको पढ़ लीजिएगा आप। और ये चिट्ठी पहले ही सूचित की गई थी कि भाई ये नकली शराब का धंधा बंद कराया जाए, और इसमें वो तारीख उसमें लिखी होगी, मैं अभी आपको भेज देता हूँ। तो मुझे लगता है कि अगर ये काम हो जाता तो ये जानें बच जाती, और ऐसी शिकायतें पूरे राज्य से आ रही होंगी कहीं ना कहीं से। दिल्ली में भी यही नकली शराब का धंधा ये लोग करना चाहते हैं। मैं इसी पे पूछ रहा हूँ, कहा ही जा रहा है सर कि कि आप काउंटर कर रहे हैं कि आपकी आबकारी नीति की जांच होगी। आबकारी नीति का सवाल नहीं है। मैं ये कह रहा हूं कि दिल्ली में भी यही नकली शराबें बिकती थी। हमारी सरकार आने के बाद ये सारा धंधा बंद हुआ। केजरीवाल जी ने नकली शराब के धंधे को बंद किया यहाँ पे। अब वो चाहते कि नहीं साहब, यही यहाँ पे चलना चाहिए। दिल्ली में मालूम है जो इतना चिल्ला रहे हैं लोग, आज की तारीख में 464 ठेके हैं, 850 ठेके सैंक्शन है। सैंक्शन ठेकों को का आंकड़ा अगर आप लेंगे, उसके हिसाब से भी 22,000 की आबादी पर एक शराब का ठेका है। अगर मौजूदा हालात में देखेंगे तो 42,000 की आबादी पर एक ठेका है। लेकिन जो बाकी राज्य हैं, बगल का हमारे गुड़गांव है, 4,000 की आबादी पर एक ठेका। नोएडा में 1390 की आबादी पर एक ठेका। बेंगलोर में 12,179 आबादी पे। गोवा में 761 की आबादी पे एक ठेका। मुंबई में तो जो बीजेपी शासित राज्य हैं उनके आंकड़े देख लीजिए आप। तो खाली आपको अगर एक सरकार को खाली बदनाम करना है तो आप करते रहिए, उसका तो कोई इलाज हमारे पास है नहीं। आपका ये भी कहना है इस मुद्दे को आपने संसद में उठाने की कोशिश की और जब आपकी तरफ ध्यान नहीं गया तो आपने पर्चा फाड़ा? देखिए, ऐसा है कि सुबह से लगातार मैं बार बार पीठ से चिल्ला रहा था, कह रहा था कि निवेदन कर रहा था कि भाई आप इस 28 लोगों की मौत हुई है, इस पे चर्चा कराइए। तब आंकड़ा 27 था, अभी तो और भी बता रहे हैं कि लोगों की जान जा रही है। तो हमने कहा इतना गंभीर मुद्दा है, गुजरात के मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, बीजेपी को जवाब देना चाहिए सदन के अंदर कि ये कैसे हुआ। एक ड्राई स्टेट में, एक ऐसा स्टेट जहाँ पे शराबबंदी है, उस पर कोई बात करने के लिए तैयार नहीं, कोई जवाब देने के लिए तैयार नहीं। आखिर हमारे प्रधानमंत्री जी भी गुजरात से आते हैं, हमारे गृह मंत्री जी भी गुजरात से आते हैं। उनको सदन में आके क्यों नहीं बताना चाहिए पूरी सच्चाई? क्या उनको इस बारे में जानकारी नहीं देनी चाहिए कि कैसे ये सब कुछ हुआ? क्या उनको गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा नहीं मांगना चाहिए? तो हमने मांग की, हमारी बात सुनी नहीं जा रही थी। 19 सांसदों को सस्पेंड कर दिया गया। डीएमके के, टीआरएस के, सीपीआई के, सीपीएम के, टीएमसी के, सबको सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद मैंने आवेश में आके, हाँ ठीक है, मैंने कागज फाड़ के फेंका, लेकिन आप हमारी बात सुनेंगे नहीं। हमने नोटिस दिया 267 में महंगाई पे चर्चा के लिए, उस पर कोई बात नहीं। लोगों की जान जा रही है, उस पर कोई बात नहीं। तो हम लोग सदन में क्यों जा रहे हैं? 2000 रुपए लेने के लिए वहां सोने के लिए जा रहे हैं कि सवाल पूछने के लिए जा रहे हैं? बेरोजगारी, महंगाई पे अगर सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? अगर शराब की मौतों पे सदन में चर्चा नहीं होगी तो कहां होगी? यही सवाल है। अगर आपका ये रुख रहा तो हो सकता है कल को आपको निलंबित कर दे, तैयार है? अब जो करना है उनकी मर्जी है, हम क्या उस पर रोक थोड़ी लगा सकते हैं? हम उस पर कोई रोक नहीं लगा सकते। सरकार की मर्जी है, जो चाहे वो करे। जांच एजेंसी पे आप भी सवाल उठाते हैं, लेकिन यहाँ आपने कांग्रेस पे कहा कि दोहरा मापदंड है। जब आपके खिलाफ जांच होती है तो जश्न मनाते हैं, जब खुद पे बात आती है तो उसको इस तरह से। ये तो आप लोगों ने देखा ही कि जब हमारे खिलाफ कार्रवाई होती है तो कांग्रेस के लोग कहते नहीं साहब, बिल्कुल इनको तो पकड़ के जेल में डालो।
तो अब ये उनका अपना नज़रिया है, मैं क्या बोलूँगा। मैं तो सिर्फ यही कह सकता हूँ कि जो फैक्ट सामने हैं, और फैक्ट्स ये है कि ईडी और सीबीआई सरकार के इशारे पर काम करने वाली एक एजेंसी बन गई है। 3000 छापे मारे हैं ईडी ने 8 वर्षों में, जब से मोदी जी का राज है, और मात्र 0.5% इनका कन्विक्शन रेट है। मात्र 0.5% लोगों के ऊपर ये आरोप सिद्ध कर पाए हैं। तो बताइए, देश की जनता के टैक्स का पैसा जिस एजेंसी के ऊपर इतना बर्बाद हो रहा है, उसका कन्विक्शन रेट मात्र 0.5%। इसका मतलब क्या है कि आप इस संस्था का इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ विरोधियों को दबाने के लिए, उनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए, विधायकों की खरीद फरोख्त करने के लिए, सरकारों को गिराने बचाने के लिए इसलिए कर रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी का कहना है कि जब गुजरात ड्राई स्टेट है तो ऐसे में नकली शराब का कारोबार कैसे चल रहा था, और इसको लेकर वहाँ के स्थानीय लोगों ने शिकायत भी की थी। अगर प्रशासन वक्त रहते इस पर कार्रवाई करता तो कई परिवार उजड़ने से बच जाते। चेतन के साथ जितेंद्र भाटी, भारतवर्ष दिल्ली।